मैं हूँ सत्य है, अन्य सब केवल निष्कर्ष। महाराज जी कहते हैं, वह जिसे कि संसार का संवेदन होता है, संसार से पूर्व है या कि वह संसार के साथ ही अस्तित्व में आता है। प्रश्नकर्ता कहता है, यह कितना विचित्र प्रश्न है। आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछा करते हैं? महाराज जी कहते हैं, जब तक इसका सही सही उत्तर तुम नहीं जान लेते, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। प्रश्नकर्ता कहता है, जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो संसार पूर्व से मेरी प्रतीक्षा में उपस्थित रहता है। निश्चित ही संसार पहले अस्तित्व में आता है। मैं भी अस्तित्व में आता हूँ, पर इसके बहुत बाद, और जल्दी से जल्दी मैं यदि अस्तित्व में कभी आता हूँ तो वह है मेरे जन्म के साथ। मेरा शरीर ही मेरे और संसार के बीच का सूत्र है। बिना शरीर के ना तो मैं रहूँगा ना संसार। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन में प्रतीत होता है। तुम्हारा मन तुम्हारी चेतना की अंतर्वस्तु है। तुम चेतना रूपी सरिता के निश्चल साक्षी हो, जो तुम्हें किसी भी प्रकार से परिवर्तित न करते हुए स्वयं शाश्वत काल से परिवर्तित हो रही है। तुम्हारी अपरिवर्तनशीलता इतनी अधिक प्रत्यक्ष है कि इस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। अपने आप को जरा ध्यानपूर्वक ठीक से देख लो तो ये सारे भ्रम और मिथ्या धारणाएं विलीन हो जाएंगी। जैसे सारे जलीय प्राणी जल में ही रहते हैं और जल के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह विश्व तुम में है और तुमसे पृथक नहीं रह सकता। प्रश्नकर्ता कहता है, इसे हम ईश्वर कहते हैं। महाराज जी, ईश्वर तुम्हारे मन का विचार भर है। तथ्य तुम हो। एकमात्र निश्चित बात जिसे तुम जानते हो वह है यहाँ और अभी मैं हूँ। यहाँ और अभी को हटा दो और मैं हूँ अखंडित रूप से शेष रह जाएगा। संसार का अस्तित्व स्मृति में है। स्मृति चेतना के अंतर्गत, चेतना चैतन्य में अधिष्ठित है और चैतन्य अस्तित्व के जल पर प्रकाश का प्रतिबिंबित होना है। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर भी मैं इस प्रकार यह नहीं देख पाता कि संसार का मुझमें होना कैसा संभव है, जबकि इसका विपरीत अर्थात मैं संसार में हूँ ही प्रत्यक्षतः स्वाभाविक दिखाई देता है। महाराज जी कहते हैं, यद्यपि मैं संसार हूँ और संसार में है, यह कहना भी अज्ञान का चिन्ह है, पर जब मैं संसार से अपने एकत्व को अपने मन में धारण कर लेता हूँ तो मुझे में एक ऐसी शक्ति जागृत हो उठती है जो अज्ञान को नष्ट कर देती है, उसे पूर्ण रूप से भस्म कर देती है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या अज्ञान का साक्षी अज्ञान से पृथक होता है? मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार से कहना, क्या यह भी अज्ञान का ही अंश नहीं है? महाराज जी, हाँ, यह अवश्य ही अज्ञान का अंश है। सत्यतापूर्वक तो केवल यही कहा जा सकता है कि मैं हूँ सत्य है, अन्य सब केवल निष्कर्ष। परंतु निष्कर्ष आदत बन जाता है। सोचने और विचार करने, निर्णय करने की सारी आदतों को नष्ट कर दो। मैं हूँ का भाव एक और भी अधिक गहरे हेतु की अभिव्यक्ति है, जिसे तुम आत्मा, ईश्वर, वास्तविकता या अन्य कोई नाम दे सकते हो। मैं हूँ है तो संसार में पर, या वह कुंजी है जो संसार से परे के द्वार को खोल सकती है। जल में नाचता हुआ चंद्रमा यद्यपि जल के भीतर दिखलाई देता है, पर इसका कारण आकाश स्थित चंद्रमा होता है, न कि जल। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर भी एक महत्वपूर्ण बात मेरी पकड़ से छूट ही जाती है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार मैं रहता और जीवन बिताता हूँ वह मेरा स्वनिर्मित, स्वप्रक्षेपित, स्वकल्पित संसार है, जो कि परम द्रव्य अर्थात अज्ञात पदार्थ से बने संसार पर मेरे द्वारा आरोपित किया जाता है। अब यह परम द्रव्य क्या हो सकता है यह मैं नहीं जानता। फिर यह कुछ भी हो, क्यों ना होता हो, संभव है कि मेरे द्वारा रचित यह संसार उस परम वास्तविक संसार से वैसे ही एकदम भिन्न
हो, जैसे चलचित्र के पर्दे पर प्रदर्शित चित्र। चलचित्र के पर्दे से पूर्णतः भिन्न होते हैं, पर फिर भी ऐसा एक परम संसार जो कि मुझसे पूरी तरह स्वतंत्र है, विद्यमान तो अवश्य ही है। महाराज जी कहते हैं, ऐसा ही है परम वास्तविकता का संसार, जिस पर तुम्हारे मन ने एक अपेक्षाकृत अवास्तविक संसार आरोपित कर रखा है, तुमसे स्वतंत्र है। और इसका सीधा सा कारण केवल यह है कि तुम स्वयं ही हो। प्रश्नकर्ता, क्या इन प्रश्नों में विरोधाभास नहीं दिखलाई देता? दो स्वतंत्र वस्तुओं में एकत्व होना कैसे संभव होगा? महाराज जी कहते हैं, परिवर्तन की गतिविधि की परीक्षा करो और तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अपरिवर्तित बने रहने की स्थिति में जो कुछ भी परिवर्तित हो सकता हो, वह तुमसे स्वतंत्र है, ऐसा कहा जा सकता है। पर जो अपरिवर्तित रहता है, उसका अन्य किसी भी अपरिवर्तित रहने वाले के साथ एक होना अपरिहार्य है, क्योंकि यदि वे परस्पर भिन्न हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, और प्रभावित होने तथा प्रभावित करने का अर्थ है परिवर्तन। अन्य शब्दों में परम भौतिक और परम आध्यात्मिक, पूर्ण विषयक परक और पूर्ण आत्मपरक स्वभावता और सारता एक ही है। प्रश्नकर्ता कहता है, जैसे कि त्रिआयामी चलचित्र में प्रकाश स्वयं ही पर्दे की सतह रूपी आधार को भी निर्मित कर लेता है। महाराज जी, कोई भी तुलना की जा सकती है। ध्यान दिए जाने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी स्मृतियों, इच्छाओं और भयों पर आधारित कल्पना के द्वारा अपने आप पर ही एक संसार प्रक्षेपित कर रखा है और उसमें स्वयं को बंदी बना लिया है। इस मायाजाल को तोड़ दो और मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता कहता है, इस मायाजाल को किस प्रकार तोड़ा जा सकता है? महाराज जी कहते हैं, अपने स्वतंत्र होने के तथ्य को अपने चिंतन और कर्म में पुष्ट होने दो। मूलतः तो सारा कुछ तुम्हारे अपने आप पर किए जाने वाले विश्वास पर, इस प्रकार निष्ठा पर ही निर्भर है कि तुम जो कुछ भी देखते हो, सोचते हो और अनुभव करते हो, वह वास्तविक है। अपने इस विश्वास पर प्रश्न क्यों नहीं उठाते? इसमें जरा भी शंका नहीं हो सकती कि इस संसार को तुम्हारे द्वारा ही चेतना के पर्दे पर चित्रित किया गया है, और यह संसार संपूर्ण रूप से तुम्हारा अपना व्यक्तिगत संसार है। केवल मैं हूँ का तुम्हारा भाव भर ही वह वस्तु है जो यद्यपि है तो संसार में, पर संसार की वस्तु नहीं है। तर्क या कल्पना के किसी भी प्रयास से तुम इस मैं हूँ को मैं नहीं हूँ में परिवर्तित नहीं कर सकते। अपने होने का प्रतिषेध करने में भी तुम इसकी पुष्टि ही कर रहे होते हो। एक बार भी यदि तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि संसार तुम्हारा अपना ही प्रक्षेपण है, तो तुम इससे मुक्त हो। तुम्हारी कल्पना में अवस्थित संसार के अतिरिक्त अन्य किसी संसार से तुम्हें स्वयं को मुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। चित्र सुंदर या कुरूप जैसा कैसा भी क्यों न हो, तुम इसे चित्रित कर रहे हो और इसे बद्ध नहीं हो। इस बात को जान लो कि इसे तुम पर लादने वाला अन्य कोई कहीं नहीं है, और यह केवल तुम्हारी इस आदत के कारण है कि तुम कल्पित को वास्तविक मान लेते हो। कल्पित को काल्पनिक के रूप में देख लो और भय से मुक्त हो जाओ। जैसे यहाँ बिछी हुई इस दरी में स्थित रंगों को प्रकाश से ही देखा जा सकता है, पर प्रकाश रंग नहीं होता। इसी प्रकार संसार तुम्हारे कारण है, पर तुम संसार नहीं हो। संसार को सृजित कर उसे बनाए रखने वाले को तुम ईश्वर या नियंता कह सकते हो, पर अंततः तो तुम ईश्वर के होने का प्रमाण हो, न कि वह तुम्हारे होने का। क्योंकि ईश्वर के संबंध में कोई प्रश्न किए जाने से पूर्व इसे करने हेतु तो तुम्हारा होना अपरिहार्य है। प्रश्नकर्ता कहता है, ईश्वर तो काल के अंतर्गत होने वाले अनुभव हैं, पर अनुभवकर्ता काल निरपेक्ष है। महाराज जी कहते हैं, अनुभवकर्ता भी गौड़ है। प्रथम और मुख्य वस्तु है चेतना का असीम विस्तार, जो कुछ भी कभी था और होगा, उसकी शाश्वत संभावना, अमापनीय सक्षमता,
जब तुम किसी भी वस्तु को देखते हो तब तुम परम सत्ता को ही देख रहे होते हो, परंतु तुम यह कल्पना कर लेते हो कि तुम बादल या वृक्ष को देख रहे हो। कल्पना से मुक्त रहकर देखना सीखो और अर्थ को बदले बिना सुनना, यही आवश्यक है। जो मूलतः नाम रूप रहित है उस पर नाम और रूप आरोपित करना बंद करो। इसे स्पष्ट कर लो कि संवेदना का प्रत्येक प्रकार आत्मपरक ही होता है। जो कुछ देखा या सुना, सूंघा और स्पर्श किया जाता है, अनुभूत और विचार किया जाता है, अपेक्षित या कल्पित किया जाता है, मन में ही होता है, वास्तविकता में नहीं होता। और तब तुम्हें शांति और भय से मुक्ति का अनुभव होगा। और यहाँ तक कि यह मैं हूँ का भाव भी शुद्ध प्रकाश और होने के भाव द्वारा निर्मित वस्तु है। या मैं बिना हूँ के भी विद्यमान है। इसी प्रकार शुद्ध प्रकाश भी विद्यमान रहता है, चाहे तुम मैं का उच्चारण करो या ना करो। उस शुद्ध प्रकाश के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम इसे कभी ना खो सकोगे। होने में सत्य, चेतना, जानने में चित्त और प्रत्येक अनुभव में रुचि का भाव, यह यद्यपि वर्णन की सीमा से परे है परंतु पूर्णता प्राप्य है, क्योंकि अन्य तो कुछ है ही नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है, वास्तविकता का वर्णन आपके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सर्वव्यापी, सनातन, शाश्वत, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति मूलक आदि कारण की तरह किया जाता है। दूसरी ओर ऐसे शिक्षक भी हैं जो वास्तविकता, सद्वस्तु के विषय में कुछ कहने से ही इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि सद्वस्तु मन से परे की वस्तु है, जबकि सारी चर्चाएं मन के क्षेत्र तक सीमित हैं और मन को अवास्तविक का ही आश्रय है। उनकी पद्धति निषेध मूलक होती है। वे अवास्तविक पर सारा ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी अस्वीकृत से उससे परे के वास्तविक को प्रत्यक्ष करते हैं। महाराज जी कहते हैं, अंतर केवल शब्दों के प्रयोग भर में है। जब मैं वास्तविक का वर्णन करता हूँ तो मैं भी इसका वर्णन अवास्तविक नहीं, स्थान और काल से भिन्न, कारण रहित और आदि अंत रहित की तरह ही तो करता हूँ। यदि यह चर्चा आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर कर सकती है तो शब्दों का बहुत महत्व नहीं रह जाता। यदि गाड़ी को चलाना ही लक्ष्य हो तो इसे क्या अंतर पड़ता है कि उसे धकेला गया है या खींचा गया है। किसी समय तुम वास्तविकता की ओर आकर्षित होते हो और किसी अन्य समय तुम अवास्तविक से विकर्षित होते हो। ये दोनों मात्र मन स्थितियां हैं जो एक दूसरे का स्थान बदलती रहती हैं। परम स्वतंत्रता के लिए दोनों सहायक होती हैं। तुम इसमें से कोई भी रास्ता चुन सकते हो, पर हर बार यही रास्ता उस समय का सही रास्ता होगा। यदि तुम इसे पूरे हृदय से स्वीकार कर चुनते हो तो, पर शंका या हिचकिचाहट में समय मत गंवाओ। बच्चे के विकास के लिए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, पर खाने की प्रक्रिया एक सी होती है। सैद्धांतिक रूप से सारी विधियां अच्छी हैं, प्रायोगिक धरातल पर और किसी समय विशेष पर तुम केवल एक ही रास्ते से आगे बढ़ते हो। कभी न कभी तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि यदि सचमुच कुछ पाना है तो एक ही स्थान पर खनन किया जाना चाहिए, स्वयं अपने भीतर। अपने आप को उपलब्ध करना, होना, अपने को जानना और उससे जो महती शांति प्राप्त होती है जिसे कि तुम खोज रहे हो, उसे ना तो तुम्हारी देह तुम्हें प्रदान कर सकती है ना तुम्हारा मन। प्रश्नकर्ता कहता है, परंतु प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ तर्कसंगत और मूल्यवान भी अवश्य होता है। महाराज जी कहते हैं, हर स्थिति में मूल्यवान बात यह होती है कि वह तुम्हें अपने भीतर ही खोज करने की आवश्यकता की ओर उन्मुख कर दे। अनेक पद्धतियों में अभिरुचि का एक कारण यह भी हो सकता है कि तुममें अपने ही भीतर जाने के प्रति प्रतिरोध हो या अपने कुछ अथवा कोई विशेष होने के भ्रम को छोड़ने में भय अनुभव होता हो। जल के लिए भूमि खोदते समय तुम अनेक स्थान पर छोटे छोटे गड्ढे नहीं बनाते, बल्कि एक निश्चित स्थान पर चुनकर गहराई तक खोदते हो।
इसी प्रकार अपने को पाने के लिए तुम्हें स्वयं अपने आप का गहरा अन्वेषण करना होता है। जब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि तुम संसार के प्रकाश हो, तब तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाता है कि इसका प्रेम तुम हो, और यह भी कि जानना ही प्रीति है और प्रीति ही जानना है। सारी प्रीतियों में अपने आप से प्रीति सर्वप्रथम है। संसार के प्रति तुम्हारी प्रीति तुम्हारी स्वयं से जो प्रीति है उसकी ही प्रतिछाया है, क्योंकि तुम्हारा संसार तुम्हारी अपनी ही सृष्टि है। प्रकाश और प्रीति यूं तो निर्वैयक्तिक रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। हम अपने स्वयं के प्रति सदा ही मैत्रीपूर्ण होते हैं, पर सदैव प्रज्ञापूर्ण नहीं होते। जिसकी अपने प्रति कल्याण की भावना प्रज्ञा से संयुक्त होती है, वह वास्तव में योगी होता है।